वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज एडिशन। एडिशन का मतलब तो हमें पता ही है कि चीजों को अब हमें प्लस करना है, टोटल फाइंड आउट करना है। हम छोटी क्लासेस में भी ये सीख चुके हैं। एडिशन इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग थिंग्स एंड काउंटिंग देम टुगेदर एज वन लार्ज वन ग्रुप। Addition is a process of combining two or more numbers. Addends are the numbers added and the result or the final answer we get after the process is called the addition or sum। यानी कि जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं these call addends, और जब हम इनका आंसर फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा एंड आंसर आता है वो या तो हम उसे एडिशन कहेंगे या फिर हम उसे क्या कहेंगे, इट इज अ सम ऑफ 9 and 3। तो यहाँ पर हम टोटल करते हैं काउंटिंग के हमारे टोटल एप्पल्स कितने हैं। बच्चों दो तरीके होते हैं, या तो पहले आप इन्हें काउंट करो 4, फिर इन्हें काउंट करो 3, 4 + 3 is 7, या फिर कंटिन्यूसली काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 7। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। एडिशन ऑफ 3 डिजिट्स और मोर देन 3 डिजिट्स, यानी कि अब हम एडिशन कैसा समझेंगे, तो बहुत छोटा वाला था, ये हमने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया था। अब 3 डिजिट में हम कैसे प्लस करेंगे ये देखते हैं। तो आपके पास 3 डिजिट्स एंड मोर देन 3 डिजिट्स नंबर्स हैं, तो 3 4 6 2 एंड 3 3 3 2 3 5। तो सबसे पहले हम इन्हें इस तरीके से कॉलम में लिखना सीखेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी वैल्यू में, क्योंकि हम सेम प्लेस वैल्यू में ही, यानी कि वंस को वंस में प्लस करते हैं, टेंस को टेंस में। तो लेट्स सी हियर। So 2 + 7, so 2 + 5 is 7, 6 + 3 is 9, 4 + 2 is 6 and 3 + 3 is 6। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ विथ रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का मतलब कि सबसे पहले जो हमारे पास नंबर्स थे उन्हें हमने इस तरीके से एक्सपेंड करा और फिर फर्दर यही कॉलम के थ्रू हमने इन्हें ऐड कर लिया। बट यहाँ पर चेंज क्या होगा कि जब हम 7 + 5 करेंगे तो इस बार हमारा सिंगल डिजिट आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा 2 डिजिट आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। अब 12 का जो लास्ट डिजिट है वो तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे और 1 हम प्रेजेंट करेंगे अपने नेक्स्ट सम पर। तो 4 + 8 is 12 एंड 12 + 1 is 13। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 13। नेक्स्ट वन हमारा नेक्स्ट नंबर पे जाएगा, 6 + 4 is 10 और जो 1 यहाँ पर कैरी उसे भी प्लस करेंगे विच इज 11। फिर 1 का नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट ग्रुप पर जाएगा, 3 + 7 is 10 एंड 10 + 1 is 11। तो जो आपका एंड आंसर आएगा दैट इज 1132, यानी कि 11,132 आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, 6 + 4 is 10, then 1 is here, 9 + 3 is 12, 12 + 1 is 13, 1 is here, 3 + 9 is 12, 12 + 1 is 13, then 1, 5 + 1 is 6 and 6 + 1 is 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 7,330। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन बच्चे अगर आप सीख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये नंबर्स है, यहाँ पे तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी, हम वो नंबर लिख देंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 को प्लस करते हैं, ठीक है, तो उस नंबर जो नंबर हमने लिया वही एज इट इज हमारा नंबर यहाँ पर आ जाएगा, कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा। 3 + 0 is 3, 0 + 3 is 3। तो कंडीशन इज सेम फॉर बोथ द क्वेश्चंस, ठीक है। 30 + 6 is 0, 30 + 6 36 + 0 is 36 and 0 + 36 is 36। तो आपका आंसर एक ही आना है। सो व्हाट वी सी इन दिस कि द सम ऑफ नंबर एंड 0 इज द नंबर इटसेल्फ ओनली। 0 is called the additive identity, यानी कि कोई भी चेंज नहीं करेगा। द वैल्यू व्हेन एडेड टू अ नंबर रिजल्ट इन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, यानी कि अगर मैं ये कहूं 3 + 9 या फिर मैं ये कहूं 9 + 3, तो दोनों बातें एक ही हैं, उनका ऑर्डर आगे पीछे करने से। आप यहाँ देखो, पहले 3 मैंने ऊपर लिखा था, फिर 3 मैंने नीचे लिख दिया, यानी कि मैंने ऑर्डर ही तो चेंज करा कि जो पहले आ रहा था ऊपर था उसे मैंने नीचे कर दिया, बट उससे मेरे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आया है बच्चों। जो मेरा आंसर है वो एज इट इज का एज इट इज ही रहेगा। नेक्स्ट है 39 + 42 एंड 42 + 39। तो अगेन 39 ऊपर था, अब मैंने 39 को नीचे कर दिया, 42 नीचे था, 42 को ऊपर कर दिया, यानी कि ऑर्डर चेंज करा बट आंसर में कोई चेंज आया नो। तो इट मीन्स कि हमारे ऑर्डर को चेंज करने पर आंसर में, यानी कि आपके सम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी और यू कैन से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ऑर्डर चेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
नेक्स्ट, अब ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन द ऑर्डर ऑफ द एडिडेंट्स इज चेंज, जो कि अभी हमने ऊपर देखा। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, यानी कि अगर आपके पास नंबर है 3 + 9 + 7, अगर आप 3 और 9 को पहले प्लस कर दें, आपका आंसर आया 12, और फिर उसमें 7 प्लस कर दें तो आपका आंसर 19 आएगा। ओके, ठीक है। अब आप इसका वाइस वर्सा कर दें कि आप पहले 9 और 7 को प्लस कर दें तो आपका आंसर आया 16, और फिर इसमें 3 को प्लस करें तो एंड में आपका आंसर आएगा 19। तो दोनों केसेस में बच्चों आप क्या देखोगे कि आपका जो एंड आंसर है, जो आपका सम है, वो 19 ही आ रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रीग्रुपिंग से एडिशन के सम पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। The sum of 3 or more numbers does not change even when their grouping is changed. This is called a associative property of addition. अब हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पर हमें, जो हम अभी एडिशन कर रहे थे ना बच्चों, करना वही है, कोई भी चेंज नहीं होगा, बस हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो वर्ड्स में दिया होगा। ठीक है, if in a class third there are 47 girls and 55 boys, then find the total number of students in class third. तो आप क्या करोगे, 47 और 55 को प्लस कर दोगे, तो 47 + 55 इज 5, 7 + 5 इज 12, 1 कैरी हो जाएगा, 4 + 5 इज 9 एंड 9 + 1 इज 10। तो आपका आंसर आएगा 102। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे अपने मैथ ड्रिल पर, अब हम प्लस करते हैं, तो हम सबसे पहले 1s को प्लस करेंगे। 4 + 2 इज 6, 6 + 3 इज 9, 3 + 5 इज 8, तो 896 आपका आंसर आ जाएगा। आप बच्चों चाहो तो ऐसे काउंटिंग कर सकते हो, 2 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दो टिल 9, या 9 के बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दो टिल 2, तो 9, 10, 11, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 11, 1, 4, 3 फिंगर्स, 5, 5, 6, 7 एंड 8, यहाँ पर आंसर आएगा 8, 5 + 6 इज 11, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 9 + 2 इज 11, तो 1 यहाँ पर कैरी होगा, 9 + 8 इज 17, 17 1 is 18, then 1, 9 9 18 + 1 19, 1, 4 + 4 is 8 and 8 + 1 is 9, तो 9981 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब आपके पास सिंपल ऐसे नंबर्स है, तो पहले आप इन्हें कॉलम में लिखोगे और फिर आप फर्दर ऐड करोगे। तो कॉलम में लिखते हैं हम 9 8 4 + 9 4 6, यानी कि जो ये 1s प्लेस वैल्यू, 100 10s प्लेस वैल्यू एंड 100 तो सेम ही है। नाउ 9 + 4 इज 13, 1 यहाँ पर, 8 + 4 इज 12, देन 1 13, 1 यहाँ पर, 9 + 6 इज 15 + 1 इज 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 1633। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड हमें अपना फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है कि 9 में अगर मैं कुछ भी प्लस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर वही नंबर एज इट इज आ जाएगा विच इज 9। अगर यहाँ पर 8 है और मेरा आंसर, मैं कुछ 8 में प्लस कर रही हूँ और तब भी मेरा आंसर 8 ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इसमें 0 प्लस किया है। ओके, अब यहाँ पर कि 154 में हमने क्या प्लस करा है कि 154 ही आया है, 0, तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर लोगे। अब यहाँ पर देखोगे 6 में, यहाँ पर इसमें देखते हैं कि 43 में मैं क्या प्लस करूंगी कि मेरा 74 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे कि अगर 74 में से 32 माइनस, या फिर 74 एंड देन 43, यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज करी है। 396 में क्या प्लस करेंगे 428 यहाँ पर, और 428 प्लस क्या कर देंगे 396, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, यहाँ सिर्फ 15 है, मिसिंग क्या है 16, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है बच्चों, उसी के बेस पर ये पूरी फिलिंग द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करनी है, और उसके बाद आ जाएगी आपकी ये एक्टिविटी जो कि आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अगर आपको थोड़े से भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो एक और बार आप कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कीजिए, फिर वो प्रॉब्लम्स भी आपकी दूर हो जाएंगी। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, बाय बाय।